जीवन में की गई हर गलती से यदि सीख लेकर उसे न दोहराया जाए तो श्री कृष्ण उसे सजा नहीं क्षमा दान देते हैं। इसका मतलब है दोस्तों यही है कि अपने जीवन में गलती पर गलतियों पर गलतियां करते जा रहे हैं और सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्री कृष्ण उसे सजा जरूर देते हैं। उदाहरण के लिए शिशुपाल आपके सामने है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की मां को वचन दिए थे कि शिशुपाल के 100 गलतियां तक क्षमा कर दूंगा, परंतु शिशुपाल ने अपनी आदत नहीं छोड़ा, बार बार भगवान कृष्ण को अपमान करता रहा। श्री कृष्ण ने शिशुपाल से कहा, शिशुपाल तुम्हारा 100 गलतियां हो चुकी है, अब आगे बढ़ने का कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारा आखिरी शब्द होगा। शिशुपाल इतना दुष्ट था, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। जैसे ही 101 गलतियां किया वैसे ही श्री कृष्णा ने सुदर्शन चक्र से प्रहार कर दिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई गलतियां करने के बाद उसे सीख लेकर यदि दोहराया ना जाए तो वैसे व्यक्ति को सजा नहीं क्षमादान देता हूं। अगर बार बार गलतियां दोहराते रह गए, श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे मनुष्य को कड़ी से कड़ी सजा देता हूं। मानता हूं मैं तुम्हारी कृपा का हकदार तो नहीं, पर जानता हूं तुमसे बड़ी कोई करुणामयी सरकार नहीं। हे कृष्ण, मुझे भी अपने चरणों में स्थान दे दे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। यदि आप में 3 गुण है तो सफलता हासिल करने में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। कर्मा कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और आपके जीवन में एक समय ऐसा लाऊंगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ धोखा और गलत क्यों किया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो होने वाला है वह होकर के ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। माधव कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, आनंद उठा सकता है, लेकिन दुख देने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता, सदा संकट से घिरा रहता है। प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं। क्रोध से मनुष्य के मति मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नाश हो जाती है और बुद्धि के नाश हो जाने से उसका पतन हो जाता है। निकालकर अपने जिस्म से जो अपनी जान देता है बड़ा ही मजबूत है वो पिता जो कन्यादान देता है। दोस्तों, इसका मतलब है अपने जिगर की टुकड़े को अपनी जान देकर अपनी पुत्री को कन्यादान देता है। ऐसे माता पिता को धन्यवाद है जो अपने सीने पर पत्थर रखकर समाज के प्रतिष्ठा की लाज रखता है। अहंकार कभी ना करें, एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। ऐसे व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहते हैं, विचलित कभी नहीं होते, चाहे कोई प्रशंसा करें या चाहे कोई अपमान करें। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर की उम्र नहीं, ज्ञान का स्तर ही मायने रखता है और उसी हिसाब से तुम लोगों का सम्मान करो।
माधव कहते हैं, जीवन में अहंकार भी आवश्यक है, जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। आम का पेड़ जो सबसे मीठे आम देता है, वो प्रशंसा के लिए कभी नहीं तरसता, किंतु मनुष्य धर्म निभाने पर भी प्रशंसा चाहता है। अहंकार की प्यास बुझाने को डोट। दोस्तों, श्री कृष्ण के विचार से यदि आपको कोई प्रेरणा मिलती है तो सब्सक्राइब जरूर करें।